हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों की पसंद की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। यहाँ मैंने लिया है मेथी का साग है, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। बड़ी बड़ी डंडी होती है, हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये टाइट होती है। और जब हम मेथी आलू की भुजिया बनाते तो उसमें तो ये डाल भी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही टाइट है उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि साग हम बनाने जा रहे हैं तो साग में ये गलेंगी नहीं। तो इसलिए ये जो बड़ी बड़ी डंडी है मैं उनको तोड़ के ये मेथी का साग साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह से आपके पास जो भी साग हो उसको साफ़ कर लीजिए। यहाँ मैंने तोड़ के इसको साफ़ कर लिया है मेथी के लिए। और यहीं लिया है मैंने पालक, तो पालक के लिए भी इसी तरह से मैं जो इसकी डंडी है मोटी मोटी उनको हम निकाल के साइड कर देते हैं। और इसमें कोई घास वगैरह हो उसको भी हम साफ़ कर लेंगे साग के लिए। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ मिक्स साग। आपके पास जो भी साग हो आप उसको ले सकते हैं। पालक, मेथी, बथुआ और सरसों का, चना का, जो भी साग है आप मिक्स करके बनाइए। हमारे यहाँ तो जितने तरह का साग हो उसको सब साग को मिक्स करके जब भी बनाते हैं। देखिए मेथी, पालक और ये बथुआ, सरसों, तो इस तरह से ये सारे साग मैंने इनको साफ़ कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उनको तोड़ के, और फिर उसके बाद हम इस साग को धुलेंगे। आपके पास जो भी साग हो, आप जो खाना पसंद करती हो उस साग को आप ले सकते हैं। इस सीज़न में सारे ही साग बहुत अच्छे आते हैं और आप मिक्स करके बनाएंगे तो ये साग बहुत अच्छा बनता है। हमारे यूपी में इसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने बड़े टब में इस साग को, साबुत साग ही मैं साफ धुलती हूँ, काटने के बाद मैं नहीं धुलती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं कई बार इसको साफ़ पानी से धुलूँगी क्योंकि साग में काफ़ी गंदगी होती है। यहाँ मैंने कई बार धुलने के बाद साग को टोकरी में रख दिया है, जिससे इसका पानी निचोड़ जाएगा, और उसके नीचे रख दिए थाली, जिससे स्लिप गीली नहीं होगी मेरी। तो यहाँ मैं देखिए आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इस चाकू की सहायता से काटूंगी। आपको जैसे इजी लगता हो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। आप दराती होती है उससे भी कुछ लोग काटते हैं, चाकू से भी काटते हैं, और कुछ लोग इसको बॉयल करके भी और पीस के जब बनाते हैं। लेकिन जो हम पीस के साग बनाते हैं वो साग में टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह से हम काट के साग के लिए बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चाकू से बीच में से किया और इसको फिर पीछे पलट के ले लिया, और बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अगर बारीक भी नहीं होगा तो भी थोड़ा वो चल जाएगा, क्योंकि जब हम इस साग को घोटते हैं ना तो पूरा साग ये अच्छे से घुट जाता है। क्योंकि अभी इतना ताज़ी और इतना सॉफ्ट साग आ रहा है कि जब आप बनाएंगे तो ये पूरी तरह से अच्छे से गल जाता है। आपको ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको लगे ये साग गलेगा नहीं, ये पूरा साग गल जाएगा। तो जो मैंने काट लिया था उसको मैंने कुकर में रख दिया, क्योंकि साग है ज़्यादा तो एक बार में कुकर में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और गैस पे इसको चढ़ा दिया है, क्योंकि जब तक साग गलेगा तो थोड़ा नीचे हो जाएगा। और बाकी का मैंने काट के इस तरह से ले लिया है। देखिए ये साग मेरा नीचे उबल गया है, तो ये थोड़ा ऐसे नीचे चला जाएगा, और बाकी का साग मैंने इसको डाल दिया है। तो ये 2 बार में मेरा साग आया है। और साग जब हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही मेरे घर में लगता है, क्योंकि सब लोग अच्छे से इसको खाते हैं। मक्का बाजरा की रोटी से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन, लहसुन को छील के ले लिया, और हरी मिर्च को भी मैं काट लूँगी। तो उबलते टाइम हम साग में हरी मिर्च और ये लहसुन डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ये ज़रूर डालिएगा। मैं इसी तरह से साग के लिए बना रही हूँ, और हमारे यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है। हमारे यूपी में इसी तरह से साग बनता है। तो आप आज यूपी स्टाइल में साग बनाना सीखिए, और आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है वो भी ज़रूर बताइए। और यहाँ मैंने कुछ ये लहसुन, प्याज और हरी मिर्च काट के रख लिए, टमाटर, और इसके साथ ही बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। बच्चों को गाजर का हलवा खाने का मन था, तो मार्केट से सब्जी आई थी, साग भी आया था, गाजर भी आई थी। तो ये 2 किलो करीब गाजर है, तो मैंने इसको छील के धुल के साफ़ करके ले लिया है। और अब मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से मोटे पतला जिस साइड से जाली से करना चाहते हैं उधर से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी गाजर नहीं अच्छी लगती है हलवे में। तो यहाँ इस तरह से मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। देखिए, और अभी इतनी अच्छा सीज़न है ना सर्दियों का कि इसमें गाजर, साग, सारी सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं। गर्मियों में उतनी पसंद की सब्जियां हम लोगों को नहीं मिलती, अच्छी भी नहीं लगती हैं। उस टाइम की सब्जियां जो आती हैं, इस टाइम में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और उसमें घी डाल के ये गाजर को इसके अंदर डाल दिया। तो ये धीमी धीमी आंच पे इस तरह से भुनती रहेगी। और यहाँ मैं कर लेती हूँ साग के लिए चेक कि साग मेरा कैसा गल गया है कि नहीं। देखिए अच्छे से मेरा साग गल गया है। इसके बाद मैंने ये रई ली है, और रई की सहायता से साग को अच्छे से घुटना है, क्योंकि जब तक हमारा साग नहीं घुटेगा तो साग खाने में
आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है मक्का का आटा, 1 बड़ी चम्मच भर के लिया और गर्म पानी, हल्का गुनगुने गर्म पानी में इसको मिला के हम आटा साग के अंदर डालते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से ये साग बनाया जाता है, इसको बोलते हैं आलन। हमारे यहाँ मक्के बाजरे का और चने के आटे का इसमें आलन लगता है। अब मैंने गैस को चालू कर दिया, इस पर मैंने रख के इसको अच्छे से घोटूंगी। काफ़ी देर टाइम लगता है इसको घोटने में, आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे साग को घोटने में। और देखिए मेरा साग अच्छे से घुट गया है और इसमें उबाल भी आने लगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना चिकना सा हो गया। इसी तरह से हमारा साग होना चाहिए। और उसी बर्तन में थोड़ा पानी लेके मैंने इसमें लगा दिया। आप अपने हिसाब से इसको पतला गाढ़ा रख सकते हैं। और यहीं मैं इसको गाजर के लिए भी चलाती जाऊँगी बीच बीच में। और यहाँ मैंने लिया है फुल क्रीम का दूध 1.5 लीटर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको चला के इसी तरह से छोड़ दूँगी, धीमी धीमी आँच पे ये अच्छे से दूध जल जाएगा। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, गरम हो चुका है और इसी में डाल दिया है मैंने जीरा। अब मैं लगाऊंगी साग में तड़का। और यहीं डाल दी है 2 से 3 लाल मिर्च बड़ी बड़ी काट के, जो सूखी वाली आती है ना वो। और यहीं डाल दिया है मैंने लहसुन। आप अदरक खाना चाहते तो अदरक भी डाल सकते हैं इसमें, इसी स्टेज पर डाल दीजिए, उसका ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ मैंने प्याज को भी डाल दिया है, हरी मिर्च, ये सारे सामान मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मसाले के लिए जो मैंने काट के रखे हैं या तड़का लगाने के लिए। और यहीं डाल दिए मैंने हींग इसके अंदर। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ साग में तड़का। और इतना अच्छा ये साग बन के रेडी होता है। मेरे यहाँ सर्दियों में अक्सर ये साग बनता है, हर सप्ताह में 1 बार तो आपको साग बनता ही बनता है, किसी भी चीज़ का बने, पालक, मेथी या भुजिया, तो ये हमारे घर में लगता ही है साग ज़्यादा। और यहीं टमाटर डाल दिए थे, उसमें डाल दिया मैंने नमक स्वाद अनुसार, या फिर टमाटरों को गलाने के लिए भी आप थोड़ा इसमें नमक डाल सकते हैं। ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और यहीं हम कर लेते हैं चेक, हलवा भी देखती जा रही है और साथ में ये मसाला भी देखती जा रही है। तो ये मेरा मसाला यहाँ भुन चुका है और जो मैंने साग घोट के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया। हमारे यहाँ इसको साग को घोटना ही बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से मैंने साग को कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और यहाँ मैं अच्छे से इसको चला दूँगी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेरे साग का कलर आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और आप इसके साथ मक्का बाजरा की रोटी के साथ खाइए तो सर्दियों में तो खाने का स्वाद ही दुगना हो जाता है। अगर इस तरह से मक्के बाजरे की रोटी मिले साग के साथ तो आप लोग किसके साथ खाना पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ लगभग मेरा साग बन के हो चुका है तैयार, निकाल के भी मैंने रख दिया। और ये हलवा भी मेरा इधर लगभग बन चुका है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो मुझे बीच में से ये कट करनी पड़ रही है। और ये हलवे में मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार चीनी, आप भी अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। और यहीं मैं डाल दूँगी इसमें साग में मैंने लगा दिया है ऊपर से थोड़ा सा तड़का हींग और जीरे का। हींग जीरे का तो फ्लेवर इसमें साग में होना ही चाहिए। और लहसुन का, तो लहसुन मैंने आपने देखा हो कि कितने अच्छे से मैंने डाला था साग में। और यही मैंने हलवे में डाल दिया है 1 बड़ी चम्मच भर के घी। तो थोड़ी देर इसको और मैं इसी तरह से पका लूँ तो लगभग मेरा ये हलवा बन के तैयार हो चुका है। यही डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। इलायची मैंने कूट के डाल दी। तो इस तरह से मेरा हलवा भी बन के हो चुका है रेडी। साग भी बन गया और हलवा भी मेरा बन गया है। तो यहाँ मैंने नीचे उतार कर रख दी है कढ़ाई के लिए। और यहाँ करती हूँ मैं मक्के की रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि ये साग को हम मक्के की रोटी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी ये आज का खाना। तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा। और मक्के के आटे को आप गर्म पानी के साथ लगाइए, तभी मक्के की रोटी बनती है, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे मक्के की रोटी आपसे नहीं बनेगी। तो हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए और उसको रगड़ रगड़ के अच्छे से गूँथना है आटे के लिए। गेहूं के आटे के लिए तरह नहीं, जिस तरह से मैंने गूँथा है इस तरह से आपको गूँथना है। और थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे रोटियों इस तरह से। और यहाँ देखिए हथेली और उंगलियों की सहायता से रोटी को मैंने बड़ा कर लिया है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको बनानी आती है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो सूखा आटा लगा के चकरा बेलन पे भी पॉलीथीन के अंदर रख के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरा तवा भी लगा दिया है, गैस पर रख दिया है। और अब मैं दोनों तवे पे फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। तो दोनों गैसों पर रोटी बनाने का मतलब होता है कि जल्दी हमारा काम हो जाता है। और इसको रोटी को सिकने में टाइम लगता है, गेहूं की रोटी की तरह नहीं है कि हम इसको जल्दी बना के दे सकें बच्चों के लिए। तो यहाँ मेरी रोटी पलट दी है मैंने, तो ये रोटी हो चुकी है। तो इसको मैं इस तरह से
देखती जाऊंगी और दूसरी रोटी बना के इस पर तैयार कर दूंगी। और रोटियों को बना के मैं एक तवे पे इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर बाद में अच्छे से इनको सेकती रहूँगी, क्योंकि रोटी भी मेरे तवे पे गर्म रहेंगी और गरम गरम रोटियाँ फिर हम सेक के देते जाएंगे, क्योंकि मक्के की रोटी तो इसको सीखने में टाइम लगता है तवे पे भी। और जब हम गैस पे सेकते हैं तो देखिए कितनी अच्छी मेरी रोटियाँ सेक रही। धीमी आंच पे ही आप इनको सेकिएगा। और यहाँ हो चुकी है थाली लग के तैयार। ये रहा साग और ये रहा हलवा और ये आ गई मक्के की रोटी घी लगी हुई, और कुछ मैंने रख दिया है सलाद। और इस तरह से ये आज की थाली हो चुकी है तैयार। यहीं डाल दिया मैंने हलवे में कुछ नारियल और ड्राई फ्रूट कटे हुए। तो इस तरह से थाली हो चुकी है तैयार। आप लोग भी यूपी स्टाइल में ज़रूर साग बनाइएगा और मक्के बाजरे की रोटी के साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी थाली कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा आप लोगों के लिए हलवा और साग, ये देखिए। और ये जो मैंने थाली आप लोगों के लिए तैयार की है, जब तक आप लोग इस थाली का आनंद लीजिए और ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।